अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है कॉजेज़ ऑफ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान छोड़ के लोग क्यों जाते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान में क्या दुश्वारियां हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे यूथ पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, तालीम यहीं से हासिल करते हैं, खर्चे उनके माँ बाप उन पे यहीं करते हैं और वो ट्रेनिंग, वो तजुर्बे सब पाकिस्तान को बेनिफिट देने के बजाय किसी और मुल्क को देते हैं। इससे एक हेवी पाकिस्तान को लॉस होता है जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। हम ये इन थ्योरी बातें तो कर सकते हैं कि लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाने के कुछ कंपेलिंग रीज़न्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग खुल के कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो खुल के नहीं कहते। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दो यूथ और एक्सपर्ट्स को दावत दिया है। आइए मैं उनका तारीफ़ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद कामरान साहब, जो कि एजुकेशन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और वो अच्छी तरह समझते हैं लोगों के साइकी को और प्रॉस्पेक्ट्स को। इन्हीं के साथ बैठे हैं सैयद अली रज़ा रिजवी साहब, जो एक प्रोफेशनल हैं और इंग्लैंड वगैरह में काम करके वापस आए हैं और शायद अब फिर वापस जाने का सोच रहे हैं। कामरान साहब, आपके जहन में आप तो खैर, हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, खुर्रम सॉरी मोहम्मद खुर्रम साहब, आप बहुत सारे केसेस से डील करते हैं। लड़के आपके पास आते हैं और वैसे तो ऑन द सरफेस वो एजुकेशन के हवाले से बाहर जाने की बात करते हैं और आप भी फेस वैल्यू उनको आप एजुकेशन के लिए भेज रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो एजुकेशन के बजाय इमिग्रेशन के नीयत से आपके पास आती है। तो एक तो पहले बताएं कि किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, क्या उनकी वजूहात होती हैं, क्यों इतना वो पैसा खर्च के बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, एज पर प्रोफेशन ये है कि मैं तो स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज करता हूँ। स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं बाहर, जिनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हैं, जो अच्छे बच्चे जाना कितने पैसे चाहिए होते हैं एक बच्चे को? देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर वो 1 साल की फीस की बात करें हम और उनकी लिविंग एकोमोडेशन और को बात करें, तकरीबन 10 लाख to 15 लाख के अराउंड एक्सपेंसेस आते हैं मिनिमम। तो एक आम गरीब घर के बच्चे तो आउट ऑफ रीच है, यही कह सकते हैं आप, है ना? ये सिर्फ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जी बिल्कुल के लोगों जी के अवेलेबल जी बिल्कुल। अच्छा, हाउ डज इट कंपेयर कि कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होता है, कहाँ सबसे कम खर्च होता है जाने के लिए? यूरोप है, यूरोप में मैक्सिमम सारी कॉस्ट आती है वही 10 लाख 10 लाख जी बिल्कुल। व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया है, इस यूरोप में जितनी कंट्रीज हैं सब जगह ये ऑलमोस्ट ये रेंज ही है 10 to 15 लाख के अराउंड। चीप जगह नहीं है। चीप जगह के लिए हमें अगर हम रिक्वायरमेंट करें स्टूडेंट्स को तो चाइना है, मलेशिया है। अच्छा जी, तो वहाँ लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, चाइना में जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं। वहाँ क्या कॉस्ट आ जाती है? इसकी हाफ कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, आप ये बताइए कि थाईलैंड या मलेशिया कोई क्यों जाए जब पाकिस्तान में भी सारी एजुकेशन फैसिलिटीज हैं? इज इट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन दैट दे गो? नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना होता है। जो लोग एक फ्लेवर लेना चाहते हैं एजुकेशन के अंदर, कि वो एजुकेशन लेना चाहें बाहर, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते और यूरोप की एजुकेशन, तो जरूर थाईलैंड या मलेशिया का अकोमोडेशन जो एजुकेशन है उसका क्या कॉस्ट आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख जी। अच्छा, तकरीबन आधी हो जाती जी, ऑलमोस्ट आधी है। अब उसमें लिविंग भी है, आपके ट्यूशन भी आ जाती है। आप ऑनेस्टली बताएं कि आपके पास, आप तो जाहिर एज ए प्रोफेशनल यू कैन नॉट जज और यू कैन नॉट से कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ जेंटलमैन्स गोइंग। 100 लड़के अगर आपके पास आते हैं तो आपके जजमेंट में कितने लड़के जेन्युइन पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं और वो जो वापस आना चाहते हैं, और कितने हैं वो जो जाके वहाँ रह जाने के नियत से जा रहे हैं? हम लोग काम करते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ मैटर है जी हाँ फंड्स का। जी हाँ, यहाँ मैटर फंड्स का है। अगर मैं स्टूडेंट से कहूँ कि जी आप हाफ फीस यहाँ पे करें, हाफ वहाँ पे करें, तो उनकी 90% माइंड में यही होता है कि जो कुछ हमने वहाँ पे करना है वो हमने सेल्फ फंडिंग से पे करना है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यही चीज़ स्टूडेंट कंसिडर नहीं कर पाते, इसीलिए ट्रबल में होते हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पर आपने स्टडी करनी है, आपने वर्क नहीं करना है। वही तो बात है ना, ये स्पॉइल करने वाली बात है कि स्टूडेंट जा रहे होते हैं। तो हम मेनली हमारा ये काम होता है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं और हम मेक श्योर कर लेते हैं इनकी 1 साल की फीस ऑलरेडी पहले ट्रांसफर करा देते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई मसला ना हो पढ़ने में। व्हाट अबाउट अकोमोडेशन वगैरह, वो भी फ्यूचर में आप ले लेते हैं? वो भी फ्यूचर ले लेते हैं जी, एडवांस, ताकि कम से कम 1 साल तो वो पढ़े। जी बिल्कुल, उसके बाद फिर देखा जाएगा जी। और इस वक्त तो आजकल काफी कंसर्न है हर कंट्री का कि वो कम से कम 1 साल का वीजा देने पर ही वजह है कि ताकि स्टूडेंट को आगे फाइनेंशियली कुछ पता नहीं होता अगले साल क्या सिचुएशन रहा है फाइनेंशियली, या स्टूडेंट खुद माइंड चेंज हो जाए कि वो 1 साल थाईलैंड पढ़े या मलेशिया पढ़े, सेकंड ईयर वो वहीं से ही ऑस्ट्रेलिया चला जाए।
क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके इंटरनेशनल कैंपसेस हैं इस वक्त अवेलेबल। आपके इस तजुर्बे में जो आपने लड़कों को भेजा है, वाकई पढ़ के कितने वापस आए? पढ़ के वापस परसेंटेज ऑफ दैट? परसेंटेज कोई 20% होगी हार्डली। 80% रह जाते? जी 80% रह जाते हैं। 80% बेसिकली जाते ही इसी चक्कर में है कि वो जी हाँ, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। अगर वो इवन आफ्टर जो उनकी एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ जिसको लोग कंसीडर ही नहीं करते कि एजुकेशन होती भी है वहाँ पर या नहीं, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन है फर्स्ट क्लास, जो स्टूडेंट वहाँ पर जॉब कर लेते हैं फिर उनको वहाँ पर सिक्योरिटी नजर आती है हर लिहाज से। वहाँ पर पॉलिटिकल अनलाइक यूरोप, अमेरिका, थाईलैंड में तो सैलरी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। हाउ डू दे अफोर्ड इट? नहीं, सैलरी वहाँ तो खुद लेबर चीप बहुत है। लेबर चीप है, लेकिन अच्छा हम तो यहाँ एजुकेशन स्टूडेंट के लिए भेज रहे हैं ना, जो एजुकेशन के बाद लेबर चार्ज है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। इवन आपको जो सैटेलाइट इस वक्त है वो थाईलैंड से सारा आपको अंदाजा है कि ब्रॉडकास्टर एग्जैक्टली। तो जितने मैं भी प्रीवियस ट्रैवल किया है मैंने, थाईलैंड में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं सैटेलाइट के लिए। अच्छा। तो अच्छी लेवल पर ही काम कर रहे हैं। सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है? सैलरी बहुत अच्छी है और प्लस ये कि बहुत बेनिफिट ले रहे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। जो भी गए हैं, जिन वाइस चांसलर से मेरी बात जिन यूनिवर्सिटी से हुई है, सब ने तारीफ की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। रज़ा आपकी तरफ आऊँ, आपने यहाँ तालीम हासिल की, अच्छी तालीम हासिल की, यहाँ जॉब की, फिर आप लंदन चले गए, वहाँ आपने जॉब की, फिर बाबा आपके बुलावे पे वापस आ गए हैं आप। आपको इन दोनों मुल्कों में क्या, डू यू रिग्रेट कमिंग बैक, कि वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी थी, यहाँ अच्छी है? देखिए, हमारे मुल्क के हिसाब से जहाँ इंसान पैदा होता है, पलता है, सही एजुकेशन हासिल करता है, तो हमारी अपना एक कल्चर है, ठीक है, जिसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप स्टडीज़ जो है कंप्लीट कर सकते हैं अपनी, लेकिन लोग एक कॉन्सेप्ट हो गया है, एक जिसे बोलते हैं फैशन बन गया कि बाहर जाके पढ़ना है आपने भी जाके वहाँ पढ़ा पहले? जी, मैंने मास्टर्स कंप्लीट की, वहाँ से मास्टर्स किया? जी जी। फिर वहाँ जॉब भी किया? जी बिल्कुल, मैंने जॉब की। तो जब इनिशियली जब आप वहाँ पे जाते हैं, शुरू के जो 3 और 4 मंथ्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं आपके लिए। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एक तरीके से आप बिल्कुल आपका कल्चर हो गया, आपका रहना पीना खाना ट्रैवलिंग एवरीथिंग। आप जब गए थे तो आपके वालिद साहब ने सारे पैसे दे दिए थे 1 साल के लिए? हाँ, 1 साल की तो पे की थी फीस, 1 साल खाना पीना भी नहीं, वो फिर मैंने वहीं जाके मैंने मैनेज किया ना, वो भी एक स्ट्रगल जॉब्स करके मैंने। मिसाल कराची में जब आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर आए तो गर्म गर्म रोटी भी मिल रही है, बहन दे रही है, माँ दे रही है, बिल्कुल। वहाँ आपको स्ट्रगल करना सब कुछ खुद आपको करना होता है। अगर फीस दी हुई तब भी, बिल्कुल, अगर फीस वहाँ कमा के देना पड़े तो बहुत ही वेरी डिफिकल्ट। यही वजह है कि 1 साल तो माँ बाप बेचारे कुछ ज़्यादा बेच के भी बच्चे को भेज देते हैं कि भाई चलो शायद। बहुत सी फैमिलीज हैं ऐसी। उसके बाद वो जब उनको खुद कमा के फीस देनी पड़ती है तो वहाँ बेचारे वो बहुत तकलीफ में होते हैं, ज़्यादातर तो वापस ही वापस आ जाते हैं। मगर आपने तो कंप्लीट भी किया, जॉब भी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वापस क्यों आ गए? वापस वही बात है, एक मुल्क ने खींचा या वो बिल्कुल आपसे एग्जैक्टली मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात ये है कि एक जो अपनाइयत है ना, वो उस मुल्क में नहीं है, जिसे बोलते हैं वफा, वो आपको अपनों में ही मिलेगी। तो शादी आपने वहाँ नहीं की? नहीं, शादी मैंने यहीं की। यहाँ आके शादी? वाइफ को मैं साथ ले गया था। अच्छा, वाइफ को साथ गई? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, वहीं बॉर्न हुए। जी जी। तो ये कि वाइफ, जब आप वापस आए तो आपकी वाइफ ने और बच्चों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि आप क्यों जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल मेरे डिसीजन के फेवर में थे। अच्छा जी बिल्कुल, दे आर हैप्पी हियर। बिल्कुल। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऑफ कोर्स, वो तो सब पूरी कौम ही कर रही है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को एडवाइस नहीं देते कि लोग जाके वहाँ रहें? देखें, इट्स डिपेंड, अगर दे कैन मैनेज टू लिव हियर, बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि लोग एक जैसे बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने। एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि जाएं, बिल्कुल देख कर आएँ, तो उनको खुद जो है वो काला और सफ़ेद में उनको फ़र्क जो है वो साफ पता लग जाएगा कि वहाँ की क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी है, और उन्हें क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की हैं, तो बिल्कुल उनको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि क्या होना चाहिए, चाहिए या नहीं। इस सिलसिले में मेरी ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, चाइना को मैंने बड़े क्लोजली पिछले हमने देखा है एज ए बिजनेस मॉडल, एज ए बैंकर मैं देखता रहा हूँ चाइना को। चाइना आपको पता ही, जब कम्युनिज्म आया वहाँ बड़े कल्चर रेवोल्यूशन ये वो, एक बहुत मैसिव तादाद में चाइनीज़ जो है वो चले गए चाइना छोड़ के, अमेरिका ख़ासतौर से, यूरोप, इवन यहाँ भी आ गए डेंटिस्ट बन के बेचारे। लेकिन वही मुल्क between 92 and 2008-9 has completely changed. उन्होंने कम्युनिस्ट मुल्क होते हुए भी वहाँ फ्री ट्रेड जोन्स क्रिएट कर दिए, यानी हांगकांग को डुप्लिकेट करने के लिए कहा लोगों को कि भाई हांगकांग को जब उन्होंने टेक ओवर किया, उसको उसके निज़ाम को ख़त्म नहीं किया, कैपिटलिस्ट निज़ाम को चाहते थे ख़त्म करते।
जब ब्रिटिश 97 में उन्होंने टेक ओवर किया, उसको रहने दिया, बजाय उसको ख़त्म करने के उन्होंने कहा कि दिस विल बी आवर सॉर्ट ऑफ शोरूम, जो कुछ हम प्रोड्यूस करेंगे हांगकांग को देंगे, वहाँ से हमारा माल बाहर निकलेगा। वो उनका कामयाब रहा। उसको फिर उन्होंने कहा कि वाई नॉट वी क्रिएट हांगकांग विद इन चाइना, और उन्होंने 6-7 बड़े बड़े इकनॉमिक जोन बनाए जहाँ पे उन्होंने बाहर वालों से कहा कि जी आप आएँ, इन्वेस्ट करें, चाइनीज़ गवर्नमेंट विल नॉट बॉदर यू, यू हैव नथिंग टू डू विद चाइना, यू जस्ट ब्रिंग गुड बिजनेस मॉडल्स एंड यू वर्क। मैसिव तादाद में चाइनीज़ वापस आ गए विद टेक्नोलॉजी, विद कनेक्शंस, साथ साथ वो बड़े बड़े कंपनीज को ले आए। जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ मच चीपर इन चाइना। और आज ये सिचुएशन हो गई विद इन नो टाइम कि चाइनीज़ तो अब कोई भी चाइना छोड़ के अमेरिका जाना पसंद नहीं करेगा, वो जाके अपने फ्री ट्रेड जोन में कोई बिजनेस कर लेगा। दुनिया में अगर वही चीज़ 10 रुपये की बन रही है, वो 1 रुपये बनाएगा और सबको बीट कर देगा। चाइना इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री नाउ। तो एज एन इकॉनमिस्ट हम लोगों को ये सोच के बड़ा अफसोस होती है, आप लोगों को जब हम देखते हैं, हमारे भी सब, मैं खुद 25 साल खाली करके आ रहा हूँ बाहर, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे लीडर्स भी सही होते, ऑनेस्ट होते अपने मुल्क से, और चाइना जैसी पॉलिसीज़, या कोरिया को भी ले लें, कोरिया ने पाकिस्तान के मॉडल पे ही चला और आज वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। कोई कोरियन आई थिंक आप लोगों के इस कंडीशन में तो नहीं जाता इंग्लैंड या अमेरिका या कहीं कि जो वहाँ जाकर हम जॉब पकड़ लेंगे, पढ़ने जाता ज़रूर। हम लोग भी हो सकते थे, नहीं हुए। लेकिन मेरा अपना बड़ा फर्म बिलीव है कि ये अभी भी हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप जैसे लोग यहाँ ठहरें, बाहर ज़रूर जाएं, पढ़ के आएँ, यहाँ करें काम। हुकूमत की तरफ से ये होना चाहिए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दे, क्योंकि पूरे मुल्क को तो सुधारना बड़ा मुश्किल है। तो ये मुल्क भी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकता है, मगर इन द इंट्रीम ऑफ कोर्स वी कैन नॉट स्टॉप यू पीपल टू गो, यू हैव टू गो, और जब तक यहाँ के हालात सही नहीं हो जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पे काम हो रहा है, आइडियाज़ आर अफ्लोट, people are seeing this, some political parties will come up with this kind of ideas and things will change rapidly and hopefully this situation stops. अच्छा, in the meantime जो economic challenges के अलावा आप लोग ये frankly, आप खास तौर से बताएं frankly, what are the other attractions which pulls people like you to European countries and लोग कंटेनर में बंद हो के जा रहे हैं, अफ्रीका से लोग जो है वो कश्तियों में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं। क्या अट्रैक्शन है, क्या हमारे यहाँ मिसिंग है? ये वेरी शॉर्ट टर्म बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड ऑल। क्या है, आप खुल के बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी कन्वर्जन, अच्छा, जो कि रेट जिसे बोलते हैं कि इशू है ये। और सेकंड ये कि फैंटेसी, ग्लैमर। तो वाकई ग्लैमर है या नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बट वी कान अफोर्ड। अच्छा, बिकॉज योर इनकम इज सो मच कि यू कैन नॉट अफोर्ड। अगर आप नहीं कर सकते, लेबर क्लास की सैलरी कमा रहे हैं, जैसे कराची में भी, यू कैन नॉट गो टू इंटरकॉन्टिनेंटल जहाँ डिस्को हो रहा है मिसाल के तौर पे, या गजल पार्टीज हो रही हैं, इज आउट ऑफ योर रिच। यही आप बताना चाह रहे हैं। अगर अदरवाइज इफ यू हैव मनी, there is very good life, comparatively much better life there। यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल लग्जरी लाइफ है। अच्छा, जनरल उनके फैसिलिटीज जो जैसे बोले ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एवरीथिंग इज, बिजली कभी नहीं जाती, कभी नेवर, ट्रांसपोर्ट इज स्मूथ, कभी नहीं। अच्छा, आफ्टर वर्क देयर इज लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट व्हिच यू कैन चूज फ्रॉम, पब्स, क्लब्स, एवरीथिंग। आपको नमाज पढ़ना, रिलैक्सेशन के लिए आप जाते हैं, पब चले जाएं, पूल्स हैं, वो चीजें पाकिस्तान में, गेमिंग एरियाज हैं, ये भी एक वजह है। बिल्कुल है, पार्क्स हैं, एवरीथिंग इज वेरी। आपके नज़र में कौन से मुल्क ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे यूथ को इस वक्त? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मेजर ये 3 एरियाज हैं खास तौर से। कनाडा को खास तौर से इमिग्रेशन में खास तौर से स्टूडेंट्स जो है काफ़ी, जो भी जो कनाडा तो प्रॉपर इमिग्रेशन ही दे देता है ना, वहाँ पर इतना मसला नहीं है, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिखाएं। इवन ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ इमिग्रेशन, पता नहीं अब क्या सिचुएशन है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए। एक ज़माना था कि न्यूजीलैंड, मुझे याद है हमारे कई स्टाफ चले गए छोड़ के, उन्होंने कहा कि जी $50,000 आप दिखा दें, 3 साल का वीज़ा वो देते थे कि आप जाएं वहाँ अपने आप को रिपोर्ट करें, 3 साल के लिए फिर वापस आ सकते हैं बाहर, एंड देन यू कैन गो एंड सेटल डाउन विथ योर कार एंड ऑल बिलोंगिंग्स। लॉट ऑफ पीपल वेंट, लेकिन उसमें से कई लोग वापस आ गए। मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। वजह ये कि उनको जाके एहसास हुआ कि न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मुल्क है, वहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं है,
सवाए भेड़ बकरों के वहाँ तो भेड़ बकरे ज़्यादा इंसान कम है, तो दे बिकेम बोर्ड, कहने लगे सवाए भेड़ बकरी और दूध के तो कोई कारोबार ही नहीं हुआ। तो वो लोग वापस आ गए, कहने लगे जी इस वर्थलेस प्लेस, कोई हमारा रिश्तेदार ना आ सकता है ना हम रिश्तेदारों के पास जा सकते, एकदम दुनिया के किनारे। तो ये लोग सोचते हैं कि हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं तो हम बड़े एडवांस मुल्क में जा रहे हैं, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। जैसे आप ही कह रहे थे कि कनाडा में तो खास इंडस्ट्री नहीं है, आप इससे पहले हम बात करें, तो ये इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, मगर ओवरऑल क्योंकि वहाँ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वहाँ आपको कोई मना नहीं करता कि आप पब में जाओ और डिस्को में जाओ डांस करो, अगर किसी को नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़े, वो नोबडी स्टॉप्स, वो एक बड़ा फैक्टर है, चॉइस आपके पास, वो भी एक फैक्टर है। अगर आप फिर पाकिस्तान आए, आप रहे, बिल्कुल, अब आपका क्या फिर दिल चाह रहा है जाने का? क्यों? एक्चुअली जिस एज में मैं यहाँ से गया था वो इतनी ख़ास एज नहीं थी मेरी, 23 में मैं गया था, और ये कि यहाँ पे भी जॉब कर रहा था, साथ साथ पढ़ भी रहा था। एक्चुअली मैंने वहाँ पे जो अपना एक फ्यूचर स्टार्ट जिसे बोलते हैं ना, एक मैच्योर फ्यूचर स्टार्ट मैंने वहाँ से किया अपना, अच्छा, स्टडीज़ के साथ। तो वो एक लाइफ स्टाइल, वो एक ग्लैमर, वो मुझे जो है ना अभी तक जो है ना मुझे जो है पीछे है। अच्छा, वो आपको किस तरह था? हाँ, वो जो अट्रैक्शन है, एक लग्जरी लाइफ है, वो मुझे नहीं छोड़ रही, जिस वजह से मैं वापस जाके अपना दोबारा फ्यूचर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। फिर आएंगे वापस या नहीं आएंगे? इंशाल्लाह आते आते रहेंगे, जो हो सकेगा करेंगे भी मुल्क के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह। हमारी तो जैसे हमने किया, हमारी जनरेशन ने, हमारे भी जितने जानने वाले थे 90% लोग तो जाके कनाडा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए। हम जैसे कुछ लोग आए, हमने थोड़ी बहुत यहाँ जो भी एक्टिविटी किया, फैक्ट्री लगाई, ये किया वो किया, कुछ जॉब क्रिएट करने की कोशिश की, और ये टीवी पे बात करना भी उसी का हिस्सा है कि जो हम लोग देखते हैं, हमें नज़र आता है कि हमें बहुत क्लियर कट नज़र आता है कि पाकिस्तान हैज़ ए ग्रेट फ्यूचर, बिकॉज यहाँ आप जैसे 10 करोड़ लोग हैं जो बहुत कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हैं, तो इट इज़ ए नेचुरल फेनोमेना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड शिफ्ट हियर एंड दिस कंट्री शुड बिकम वेरी वेरी गुड। जबकि वेस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बिकम सो हाई, वेजेस वगैरह, कि वहाँ की इंडस्ट्री वगैरह अनवाइबल होती जा रही है। तो हमें तो फ्यूचर यहाँ नज़र आता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम जो है वो अपनी जगह पे हैं। इसके साथ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।